हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन टू ग्रीन। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैं नर्सरी गई थी और मैंने ये प्लांट्स लिए थे। अब बारी थी इनकी रिपोर्टिंग की, तो फिर मैंने बनाई कुछ मिट्टी मेरे पास थी नहीं, लेकिन कुछ जुगाड़ करके अरेंज किया। फिर इसमें मिक्स किया कोकोपीट। कोकोपीट पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये वेल ड्रेन होती है और मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोकोपीट यूज़ करनी चाहिए मिट्टी के अंदर। कोकोपीट डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मिलाई खाद, जो कि थी वर्मी कंपोस्ट। मैंने 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% कोकोपीट, और ये सब मैंने अच्छे से मिक्स करके, ये जो कंटेनर है, एक बकेट है, इसमें मैंने इसको फिल कर लिया, स्टोर कर लिया। मतलब बार बार मुझे ये मिक्सचर बनाना नहीं पड़ेगा, और जब भी प्लांट का करना होगा तो मैं इसमें से यूज़ कर सकती हूँ। अब ये जो नर्सरी से वो प्लांट्स लाई थी वो अब लगाने हैं, तो ये तो देखे हुए हैं आपने, मैंने ये कंटेनर बनाए थे ऑयल कैन से। तो अब बारी थी इनको ट्रांसप्लांट करने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, शादी की भागदौड़ थी, कज़न की वेडिंग थी, मेरे घर में 3 शादियाँ थी टोटल। तो बहुत बिज़ी होने की वजह से आज पूरा एक वीक हो गया है। अब मैं इसको ट्रांसप्लांट करने जा, और वैसे भी जब भी हम कभी नर्सरी से पौधे लेके आते हैं ना, तो हमें डायरेक्टली उसको नहीं लगाना चाहिए। हमें उसको 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन तक तो अपने गार्डन में एडजस्ट होने के लिए रख देना चाहिए। फिर मैंने इसमें लगाई थी कंटेनर्स में, ये जो टुकड़े होते हैं अपने मटकी के, दिए के, कुछ भी, उसे ड्रेनेज होल कवर करके कर देना चाहिए। और फिर ताकि मिट्टी ना निकले, हमारा सॉइल मिक्सचर है जो वो छेद से बाहर ना आए। और फिर मैंने ये मिक्सचर जो था बनाया था, सॉइल मिक्सचर, वो मैंने इनमें फिल किया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा। अब ये ग्रो बैग जो है, इनको हटाकर, ये कितना प्यारा रोज़ लग रहा है, सी, इनको रिमूव करने के बाद ये देखो, ये जो होता है ना, ये होता है ग्राफ्टिंग एरिया, यहाँ से ग्राफ्टेड है ये रोज़। अब इसके जो नीचे से अगर कुछ भी ग्रोथ, ग्राफ्ट एरिया के नीचे से अगर कुछ भी ग्रोथ हो रोज़ प्लांट की, तो वो हमें कट कर देना चाहिए। वो सकर होते हैं, वो कोई भी, वो उगते तो बहुत फास्ट, ऐसे लगता है कि हमारा पौधा बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन वो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, और वो एनर्जी, अपनी जो पौधे की जो एनर्जी होती है वो सारी ले लेते हैं। तो हमें उसे कट कर देना चाहिए। और जो ऊपर से अगर ग्रोथ होती है तो वो हमें कट नहीं करनी चाहिए, वो एक्चुअल ग्रोथ होती है प्लांट की। ठीक है, अब इसको करेंगे रिमूव। बहुत, ये प्लास्टिक के जो ग्रो बैग होते हैं, इसको अच्छे से रिमूव किया। ये नर्सरी वाले मतलब इसमें ही ग्रो करते हैं मोस्टली, पॉट में भी मिलते हैं, बट जो हम प्लास्टिक के जो खरीदते हैं ना, ये थोड़ा हमें सस्ते मिल जाते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं। और प्लास्टिक के पॉट वाले अगर पौधा लेंगे थोड़ा महंगा मिलता है। ये मुझे मिला था 40 रुपीज़ का। अगर प्लास्टिक वाला मैंने पूछा था, वो मुझे 150 रुपये का मिल रहा था, तो मुझे लगा ये ख़रीदना ज़्यादा बेटर है। 150 में 2-3 पौधे तो और आ जाएंगे, इसलिए फिर मैंने किया इसको रिमूव। और रूट बाउंड को डिस्टर्ब किए बिना इसका जो ये पूरा, मैं ना इसको हटाऊंगी नहीं, इसकी मिट्टी रिमूव नहीं करूँगी, ऐसे की ऐसे ही मैं इसको पॉट में लगा दूँगी ना। ये वैसे रेड मिट्टी वैसे मुझे पसंद नहीं है, लाल मिट्टी में पौधे लगे होते हैं, क्योंकि जकड़ लेते हैं ये जड़ों को। लेकिन ठीक है, अब रोज़ प्लांट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वैसे ही बहुत उगने में बहुत नौटंकियाँ करता है वो। तो मैंने इसको ऐसे ही बिना इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब किए इसको ऐसे ही लगा दिया। अब कर दिया इसमें सॉइल मिक्सचर ऐड, जो बाकी का था मेरा पॉट में फिल कर दिया पूरा। और फिल करने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है पूरा, पौधा तैयार। बात थी दूसरी पौधे की, क्रिसैंथेमम है। क्रिसैंथेमम खरीदो, जब भी खरीदो ये देख के खरीदो कि इसमें बहुत सारी कलियाँ होनी चाहिए, बस इसका यही है। और ऊपर से थोड़े थोड़े 2-3 इंच तक इनको कट करते रहो, तो अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छा खिला, मतलब भर जाता है पूरा पॉट थोड़े दिनों में ही। ये मैंने फिर कर दी वाटरिंग करनी है अच्छे से, पूरा नीचे तक पानी जाना चाहिए, ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए, इतने अच्छे से वाटरिंग करनी है हमें। तो ये हो गया है कंप्लीट। स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।